औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। Thank you so much for watching my YouTube channel. If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. And don't forget to comment, like, share and give your expert opinions about my video through comment box. Jazakallah. Viewers, today I will discuss about psychoanalysis school of thought in psychology. Inshallah, after watching this complete video, you will be able to understand the introductions, the major thinkers of psychoanalysis school of thought, the major technique used in psychoanalysis, levels of personality, structures of personality, defense mechanisms, psychosexual stages, therapeutic goals of psychoanalysis school of thought, and finally advantages and disadvantages of psychoanalysis school of thought in psychology. इंट्रोडक्शंस ऑफ साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसने मेनली अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जोर दिया और इसने कहा माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और इसने मेनली जो जोर दिया अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर दिया और इसने कहा कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को मेंटेन करने में या उसको डेवलप करने में या उसको चेंज करने में उसकी मदद करती हैं। वो होती हैं ईट, ईगो एंड सुपर ईगो। इन तीनों चीज़ों की इंट्रैक्शन की वजह से इंडिविजुअल का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है वो बनता है, उसमें चेंजेस आती हैं। इसमें मेनली सिगमंड फ्रॉइड ने टेक्निक यूज की ड्रीम इंटरप्रिटेशंस एंड फ्री एसोसिएशन। इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, जिससे हम एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, उसके मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको अनहाइड कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेजर थिंकर्स। इसमें जो मेजर थिंकर्स थे सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर एंड कार्ल जंग। These are the 3 major and prominent personality of psychoanalysis school of thought. अब हम इनके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था और ये फाउंडिंग फादर है साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट का। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने पर्सनालिटी की फर्स्ट थ्योरी दी थी। इसने मेनली 3 टेक्निक यूज की, 3 तरह की स्ट्रेटेजीज यूज की एक इंडिविजुअल माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एसोसिएशन, सेकेंडली ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड ट्रांसफेरेंस। इसने कहा कि हम इन टेक्निक्स को यूज करके किसी भी इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को हम कॉन्शियस में ला सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 स्ट्रेटजीज। अल्फ्रेड एडलर ने मेन जो काम किया वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किया। उसने कहा कि जो इन्फेरिटी फीलिंग्स होती हैं वो उसके इंडिविजुअल के चाइल्डहुड से डेवलप होती हैं और कुछ लोग इसको ओवरकम कर लेते हैं। जो लोग नहीं ओवरकम कर सकते उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उनके थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, उनके बिहेवियर्स डिस्टर्ब होते हैं, उनकी इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं और मैनी काइंड्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर द पीपल कैन शो ड्यूरिंग देयर लेटर लाइफ। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन था एडलर का साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में। कार्ल जंग। कार्ल जंग बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट था। इसका मानना ये था कि ह्यूमन साइकी मेनली 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो कि ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है। इसने बहुत सी थ्योरीज दी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन व्हिच आर द 2 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी टाइप MBTI इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन था कार्ल जंग को। लेटर वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल वाइज भी डिस्कस करूंगा। इंट्रोवर्जन क्या है, एक्सट्रोवर्जन क्या है और इसकी पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं, MBTIs और ऑल सच काइंड ऑफ मटेरियल आई विल डिस्कस इन माय लेटर वीडियो इंशाल्लाह। Techniques of psychoanalysis. There are mainly 2 techniques which are used in psychoanalysis school of thought. One is free association and second is dream interpretation. Let's discuss it one by one. Free association.
फ्री एसोसिएशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो कि सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें सिगमंड फ्राइड का मानना ये था कि अगर हम किसी भी क्लाइंट को फ्रीली बात करने का मौका दें, जो भी उसके जहन में आ रहा है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दें, तो हम उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। जब उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे तो उस मटेरियल को हम उसके कॉन्शियस लेवल में ले आएंगे और इस तरह हम इंडिविजुअल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन। Dream interpretation. In 1900, Freud published a book, Dream Interpretation. According to Freud, the analysis of dream is the royal road to unconsciousness. Freud said, dream express those feelings of an individual which is unable to express. Those feelings of an individual who are not socially acceptable comes to the eyes through dreams. Dream has two parts. One is manifest content and second is latent content. The part of dream which is remembered and individual can recall it easily is known as manifest content. In contrast, other part is latent content. Latent content is that part of dream which is hidden and forgot, but some of its prints remain in the mind of an individual, is known as latent content. Freud said there are two major functions of dream. One is sleep protection, accept nightmares, and second is wish fulfillment. अब wish fulfillment कैसे है कि जो socially acceptable चीजें नहीं है जो कि इंडिविजुअल के ड्रीम के जरिए आ जाती हैं और उसकी wish fulfill हो जाती है। According to Freud, language of dream is symbols. Symbol has two kinds. One is male symbol and second is female symbols. Male symbols. According to Freud, lock and hat symbolize men. Stick, keys, knife, pencils, guns, snacks, trees, and hammers symbolize male sex organs. Bridges symbolize male organs that connect female organs during sexual intercourse. Bridges also symbolize birth and death. Aeroplanes and balloons symbolize erection. Sliding and gliding represents masturbation activities. Go away in dreams symbolize dying. Female symbols: pockets, flowers, bars, vases, bags, purse, doors, jars, boxes, doors, gates, rooms, and store symbolize female sex organs. Watches, clocks symbolize periodic process or menstrual cycles. Diamonds, buildings, churches symbolize women's. Apples, peach, mangoes represent female breast. Balconies symbolize female body. King and queen appears in dreams symbolize parents. Houses symbolize human body. Little animals like cockroach, lizards, etc. symbolize siblings. Water symbolize birth. Journey symbolize death. तो बेसिकली ये मेल एंड फीमेल सिंबल्स में जो फ्राइड ने चीज़ें बताई कि ये चीज़ें जो है ये अगर किसी के ड्रीम में आती है तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। ड्रीम वर्क. The transformations of latent content dream into manifest content of dream is called dream print. Latent content मैंने बताया था कि वो पार्ट होता है कि जो कि हिडन होता है, अनएक्सप्लोर्ड होता है, जो कि इंडिविजुअल को रिमाइंड नहीं होता। अगर हम उस पार्ट को मैनिफेस्ट कंटेंट में ले आए जो कि इसको इंडिविजुअल को रिमाइंड होता है, रिमेंबर होता है और इंडिविजुअल कैन इजीली रिकॉल इट, तो उसको कहते हैं ड्रीम वर्क। द पर्पस ऑफ ड्रीम वर्क इज टू ट्रांसफॉर्म द फॉरबिडन विशेस इनटू नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म, thus reducing anxiety and allowing us to continue sleeping. जो मेन पर्पस था ड्रीम वर्क का वो ये था कि अगर हम उन विशेस को जो कि फॉरबिडन विशेस हैं उनको नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म में यानी सोशली एक्सेप्टेबल वे में अगर हम उनको ले आए तो इंडिविजुअल जो है वो गेट रीड ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी और सच लाइक ऑफ सिचुएशन। तो ये मेनली इंटरप्रिटेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो थी ये एक बेस्ट टूल था इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करने का, इसके अनकॉन्शियस लेवल को एक्सप्लोर करने का, जो कि सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाया। Transference. Transference is a phenomena characterized by unconscious redirections of feeling from one person to another. It is a relation between individual and psychologist established during the treatment. Because patient express past feeling of love and hate which might be repressed due to lack of opportunity during treatment. This love or hate may be for his parents, family members, siblings, friends, classmates, etc. It is a powerful tool for therapists to know about patient likes and dislikes. Freud said a therapist must go through the process of psychoanalysis before psychoanalysis of
others. Because if continuity occurs, then you will be out of path due to emotions. For example, Anna was a patient of Joseph Bryer. She claimed that she was the mother of Bryer child. In real, she was not pregnant. ट्रांसफेरेंस बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि सिगमंड फ्रायड ने यूज की। उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग शेयर करता है थेरेपिस्ट के साथ। वो फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती हैं, उसकी लव से रेलेवेंट हो सकती है, हेट से रेलेवेंट हो सकती है, उसकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन विद हिज और हर सिबलिंग के साथ हो सकता है, किसी भी तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं। तो सिगमंड फ्रायड कहता है कि ये एक बहुत अच्छा टूल है इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स को जानने का, उसके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने का। इसके साथ साथ फ्रायड ये कहता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को और एक थेरेपिस्ट को बिफोर साइकोएनालिसिस अपना साइकोएनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी आ जाए ड्यूरिंग ट्रांसफेरेंस पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एना जो कि जोसेफ ब्रायर की पेशेंट थी, शी क्लेम्ड दैट शी वाज द मदर ऑफ ब्रायर चाइल्ड, इनफैक्ट शी वाज नॉट प्रेग्नेंट। तो क्या है, कंटिन्यूटी आ गई। जिस तरह ऊपर मिसाल दी है, अगर पेशेंट ने कहा आई लव यू डॉक्टर, तो ये क्या है, ट्रांसफेरेंस है। बेसिकली वो किसी से प्यार करता है, करती है, अपनी फीलिंग जो कि उसकी रिप्रेस हो चुकी थी किसी ना किसी स्टेज पे, तो वो इसको एक्सप्रेस कर रही है विद देयर थेरेपिस्ट। और अगर थेरेपिस्ट भी ऐसा ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे कि मतलब आई लव यू टू, तो ये काउंटर ट्रांसफेरेंस है। तो अगर फ्रायड कहता है कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्रांसफेरेंस मेनली 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस, सेकंड इज नेगेटिव ट्रांसफेरेंस एंड थर्ड इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस में पेशेंट का एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स थेरेपिस्ट, उनका दरमियान एक अच्छा रिलेशन होता है, और पेशेंट जो होता है, क्लाइंट जो होता है, वो बिलीव करता है अपने थेरेपिस्ट के कि वो उन फीलिंग्स को, जितनी भी कॉन्वर्सेशन है, उसको प्राइवेसी मेंटेन करेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल करेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ये एक गुड काइंड ऑफ ट्रांसफेरेंस है। सेकेंड जो है नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, इसमें पेशेंट का नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर थेरेपिस्ट। वो नेगेटिव एटीट्यूड उसका किसी भी वजह से हो सकता है कि उसका पास्ट टाइम में उसके साथ या उस तरह के किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक अच्छा रिलेशन ना रहा हो, उसने डिसीव किया हो, उसने कॉन्फिडेंशियल मेंटेन ना की हो, उसने डिस्क्लोज किया हो, उसने, तो किसी भी वजह से उसके अंदर नेगेटिव ट्रांसफेरेंस हो सकती है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, थ्रेटफुल हो सकती है थेरेपिस्ट के लिए। थर्ड वन इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस जो है वो क्लाइंट की तरफ से होती है, जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है वो थेरेपिस्ट की तरफ से होती है। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट हैज बोथ काइंड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स। इट इज अ डेंजरस ट्रांसफेरेंस, सो थेरेपिस्ट शुड बी प्रोफेशनल। तो बेसिकली ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजीज भी यूज होती है साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में। ट्रांसफेरेंस, level of personality or topographical models of mind. It is also introduced by Sigmund Freud, and according to Sigmund Freud there are mainly 3 levels of human personality. One is conscious, second is preconscious, and third is unconscious. The conscious mind is your current awareness according to the situation, according to the environment. It can either be external or internal. For example, you are aware of your environment, what is going on in your surrounding. You are aware of your breathing. You are aware of your heartbeat. You are aware of your stress levels. You are aware of your anxiety levels. You are aware of your outer environment. You are aware of all kind of situations which are happening around you. Is known as your conscious mind. Preconscious is also known as subconscious. It consists of past experience, but these past experience can bring into conscious with little effort. Then persons become aware of it. The preconscious mind consists of accessible information. For example, you can easily remember phone numbers that you frequently use. Unconscious also consists of past experiences, and these experiences cannot be recalled easily, but special psychological techniques may apply to recall such things like childhood memories. इस तस्वीर में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड मेरे राइट साइड पे है लेवल ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी में मैं आपको लेटर स्लाइड्स में बताता हूँ। तो बेसिकली मैं इसका ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। कॉन्शियस, जिस तरह का आपको पता है कि आपकी करंट अवेयरनेस होती है,
प्री कॉन्शियस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं बट उसको आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, और अनकॉन्शियस वो फीलिंग्स होती हैं, वो थॉट्स होती हैं, वो अर्जेस होती हैं, वो विशेस होती हैं जो कि आप इजीली असेस नहीं कर सकते। इसी तरह स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इस स्केच को आइसबर्ग मॉडल भी कहते हैं और फ्राइड टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी। Freud's psychoanalytic theory of personality argues that human behavior is the result of interaction among three component parts of mind. First is id, second is ego, and third is superego. This theory is also known as Freud's structural theory of personality. Id. At the time of birth, child personality is based only on id. It is the name of desire which needs immediate satisfaction. It acts upon pleasure principle. These desires are unconscious, so need it at once, whatever the outer conditions are. Freud had viewed that it consists of motive for hunger, thirst, sex, aggressions, etc. And its satisfaction don't care about any social and moral values. The id has two major instincts, a life instinct or death instincts. Life instincts includes thirst, hunger, shelters, etc. While death instincts includes negative feelings like hate, anger and aggressions. Life instincts also known as constructive instincts, while death instincts also known as destructive instincts. Ego. During infancy, as child grows, society train him and teach him method of satisfactions of instinctual desires. Then ego produced in him. It acts upon reality principle. It is bit conscious, so take care of outer conditions and develop socially accepted method. Superego. Superego developed during the age of 5 to 6 years. Superego is the moral part of personality that includes values, social rules and morals of society, which are learned from parents and societies. The functions of superego is to control id impulses such as social prohibitions, taboos, sex, and aggressions. Freud said there is a confusion in all these three systems of personality and individuals become confused due to this. Then he adopts different kinds of defense mechanism in order to face these confusions. Defense mechanism. In 1894 फ्राइड ने कहा जब इन तीनों सिस्टम्स ऑफ पर्सनैलिटी या स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाता है और स्ट्रेसफुल या एंग्जाइटी सिचुएशन में चला जाता है। तो वो इस एंग्जाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए मुख्तलिफ तरह के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना शुरू कर देता है। इनमें डिस्प्लेसमेंट है, रैशनलाइजेशन है, रेग्रेशन है, अनडूइंग है और भी बहुत सारे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने तमाम डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पल के साथ मेंशन किए हैं। उस वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की है डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। Psychosexual stages. Basically, Sigmund Freud proposed 5 psychosexual stages of development. These are oral, anal, phallic, latency, and genital. Oral stage start from 0 to 1.5 years, anal 1.5 to 3 year, phallic 3 to 6 year, latency 6 to puberty and genital puberty to onward. फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। मजीद रहनुमाई के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। Therapeutic goals of psychoanalysis school of thought. It helps the client become more aware of the unconscious material. It enriching the variety of defense mechanisms so that they are more effective and adaptable to be able to cope with difficulties and demands. And it also strengthening of the ego. These are all the therapeutic goals of psychoanalysis school of thought. Now look at it advantages. क्लाइंट को इंसाइट मिलती है। क्लाइंट ऑल्सो लर्न फ्रॉम पर्सनल पास्ट, क्योंकि इसमें बेसिकली जब अनकॉन्शियस एक्सप्लोर होता है तो उससे भी इंडिविजुअल को काफी कुछ लर्न करने को मिलता है। स्ट्रेसेस ऑन डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेजेस, इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल में फिक्सेशन है या कोई इसमें इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है और ओसीडी के सिम्टम्स आ रहे हैं या और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो आया कि उसके किसी ना किसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो कि फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी इससे पता चल सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक हिस्टेरिया, फोबियाज, एंजाइटी
and sexual difficulties. These are all the advantages of psychoanalysis school of thought. Now look at its disadvantages. It is a long-term process and expensive. It requires client full commitment. It is not useful for older clients. It is not designed to help people with urgent concern. These are all the disadvantages of psychoanalysis school of thought. आखिर में एक छोटे से मैसेज के साथ वीडियो का अख्ताम करूंगा। दुनिया की कोई भी चीज इंसान को उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। तो जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में कभी हार ना माने, बल्कि जवामर्दी के साथ उसका मुकाबला करें। अल्लाह ताला आपके ऊपर बेशुमार रहमतों का नज़ुल फरमाए। आमीन। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please comment and share it. And if you are new on my channel and still then not subscribe my channel, then I want to suggest you that please subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative videos. Jazakallah.